हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द दिए रहते हैं और उस वाक्य से हमें यह पता चलता है कि हमारा भविष्य में कोई काम समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाए जाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। कर्ता आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी सब में विल हैव। अब पहला टाइप आता है एफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले कर्ता, फिर विल शैल में से एक, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कर्म, फिर अन्य शब्द। पहला वाक्य मैं पढ़ चुकूंगा। तो कर्ता आई के साथ शैल हैव, फिर पढ़ना की होती है रीड, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होगी। रीड, रेड, रेड। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये इसी नियम के तहत बनाए गए हैं। अगला आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है, जो विल हैव शैल हैव है तो उसके बीच में क्या आ जाता है? नॉट। बस बाकी हमारा वही रहता है। जैसे वाक्य वह खाना नहीं खा चुका होगा या वह खाना नहीं खा चुकेगा। ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर विल नॉट हैव। अब क्या है? मेन वर्ब खाना। तो खाना की होती है ईट, ईट की होगी थर्ड फॉर्म ईटन। अगर यहाँ पे भोजन के बारे में लिखा होता तो हम यहाँ पे फूड और लिख देते। अब यहाँ पे इतना ही दिया है तो उतना ही बनाएंगे। इसी तरह से अन्य एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जैसे आपने नेगेटिव सेंटेंस में जो नोट लगाई थी वो विल हैव और शैल हैव के बीच में लगाई थी, इसी तरह से इसमें भी विल हैव और शैल हैव को अलग अलग कर दिया जाता है और जो सब्जेक्ट है वो बीच में लगाया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, फिर आती है सहायक क्रिया विल हैव शैल हैव, फिर आता है कर्ता। अब कर्ता इनके बीच में आता है, फिर आती है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म, फिर अन्य शब्द। अगर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नकारात्मक भी है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लगा दी जाएगी नोट। बस और हम बना देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह सो चुकेगा या फिर क्या वह सो चुका होगा। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, वो क्या और वो क्या शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी नहीं आएगी। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आती है कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा है वह, तो वह के अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल। अब विल हैव इकट्ठा तो आएगा नहीं, उसके बीच में आएगा कर्ता। कर्ता क्या है? ही। फिर आएगा हैव। अब मेन वर्ब क्या है? सोना। सोना की हो जाएगी थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, स्लीप की स्लेप्ट। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब आती एक्सरसाइज, तो इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, फिर इनको बनाइए और बनाने के बाद जो सॉल्यूशन दिया है उससे आप जो आपने बनाए हैं उनका मिलान कीजिए कि आपने जो वाक्य बनाए हैं वो हमारे ठीक बने हैं कि नहीं बने हैं। ये बहुत सारे हमने दे रखे हैं, अगर कोई कमी रह गई तो आप उससे मिलान कर सकते हैं। कोई समस्या आती है तो आप या तो कमेंट कर दीजिए
या हमें ऐप जो हमारा है उससे आप हमें मैसेज कर दीजिए, या व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा। नहीं तो आप क्लासरूम में पूछ सकते हैं हमसे। ये बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए वाक्य दे रखे हैं। और हमारा अगला आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।